नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित। आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है, तो इस रिपोर्ट के बारे में प्रवीण सर से जानेंगे। आज मुकेश अंबानी ने अपनी सैलरी पर भी एक बड़ा डिसीजन लिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब पॉइंट पे आज बात करेंगे प्रवीण सर से। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो ये रिलायंस की जो रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट, कैसी है ये रिपोर्ट और उसमें क्या है? बिल्कुल, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है और इस एनुअल रिपोर्ट में कुछ मोटी-मोटी बातों का ज़िक्र किया गया है। एक सैलरी को लेके भी जी। आपने बात की है, वो भी कही गई है मुकेश अंबानी की सैलरी को लेके बतौर चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मोटी-मोटी बातों को अगर हम समझें तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्होंने जो पिछला कैपेक्स का साइकिल था, जी। उसको पूरा कर लिया है और उसके बाद उन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट है, उसको कंसोलिडेट करने का काम भी पूरा कर लिया और अब कंपनी ग्रोथ के नए मौकों के लिए तैयार है। कंपनी ग्रोथ के नए रास्ते पर अब बढ़ने के लिए तैयार हो गई है। कंसोलिडेशन अपनी बैलेंस शीट का हो गया है और कैपेक्स का एक साइकिल, उनका पिछला जो साइकिल है वो पूरा हो गया है। आरआईएल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बताया है कि उनका जो FY24 है यानी 2023-24 के लिए जो कैपेक्स है वो 1,32,000 करोड़ रुपए रहा है, जो इससे पिछले फिस्कल में FY23 में 1,42,000 करोड़ रुपए था। यानी 2023-24 में जो कैपेक्स है जी। वो थोड़ा सा घटा है। कंपनी ने ये भी बताया है कि उन्होंने डिजिटल सर्विसेज, रिटेल बिजनेस, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, ऑयल एंड गैस सेगमेंट और O2C वर्टिकल पे इस पैसे को लगाया है। साथ ही साथ जो कैपेक्स है वो बड़े हद तक जो कंपनी के इंटरनल सोर्सेज हैं वहां से उस पैसे की भरपाई जी। की गई है। यानी आंतरिक सोर्सेज से कंपनी को ये कैपेक्स का पैसा मिला है, बाहर से कर्ज वगैरह का उतना बड़ा जी। मसला नहीं रहा है। कंपनी ने यह भी बताया कि उनका एबिटा FY24 में 1.79 लाख करोड़ रुपए रहा है और इस दौरान जो नेट प्रॉफिट है वो 79,020 करोड़ रुपए रहा है। अंबानी ने इस बात को लेके मुकेश अंबानी ने इस बात को लेके भरोसा जताया है कि जो भारत का जो डेमोग्राफी है वो जिस तरह से चेंज हो रहा है, जिस तरह से युवा आबादी है, उससे कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जी। उन्होंने खासतौर पर रिलायंस रिटेल को लेके ये बात कही है कि जो देश की वर्किंग पॉपुलेशन है वो 45 करोड़ के पार पहुंच गई है और इससे रिलायंस रिटेल जो है वो इस पोजीशन में है कि देश की जो कंजम्पशन की जो ज़रूरतें हैं, एक तबका जो खपत जी। कर रहा है, चीज़ों को खरीद रहा है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिलायंस जो रिटेल है वो अच्छी तरह से तैयार है और अच्छी तरह से उसके पास जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, जी। पोर्टफोलियो है, वो उसको परफेक्टली फिट है उस हिसाब से। अंबानी ने एक और बात कही कि 2016 में जब उन्होंने 4G टेलीफोनी लॉन्च की थी देश में, तब भारत डेटा डार्क दौर में था एक तरह से, और अब जो है वो डेटा रिच कंट्री के तौर पे भारत उभरा है और हर घर तक उन्होंने 4G की सर्विसेज सस्ते दाम पर मुहैया कराई हैं। जी। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के का जो आज एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कही गई हैं। सर, मुकेश अंबानी पिछले 4 साल से सैलरी नहीं ले रहे हैं। अब आज उन्होंने अपनी सैलरी पे भी एक बड़ी बात कही है। तो आज सैलरी को लेके क्या डिसीजन लिया है? बिल्कुल, इस बार भी जो है उन्होंने कहा है कि वो सैलरी कोई नहीं ले रहे हैं, जी। जीरो सैलरी या निल सैलरी पे वो रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, ताकि मिसाल बन सके। और कोविड के वक्त से वो अब तक उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली है। इसकी एक बड़ी वजह ये है, वो ये बताते हैं कि जब तक कंपनी उनकी कोविड के पहले के दौर के ग्रोथ के और जी। बाकी पैरामीटर्स पे नहीं आ जाती, तब तक वो सैलरी नहीं लेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जबकि लगातार चौथे साल भी जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी किसी तरह की सैलरी कंपनी से नहीं ले रहे हैं। सर, आज रिलायंस के शेयर में तेजी भी देखने को मिली है। शेयर बढ़ के बंद हुआ है, 2930 के करीब बंद हुआ है शेयर। तो ये इस रिपोर्ट जो अच्छी आई है, इसके बाद ये तेजी आई है, कोई ऐसा कह सकते हैं? मार्केट में आज देखिए ओवरऑल तेजी दिखाई दी है। 2 दिन की जो गिरावट थी, हमने सबसे पहले सोमवार को देखा कि जी। मार्केट बहुत तेज गिरावट आई यूएस के रिसेशन के डर की वजह से और जापान में इंटरेस्ट रेट हाई होने के बाद, और बाकी की जो पूरे एशियाई मार्केट्स में उसका असर दिखाई दिया। जी। उसके बाद जो बाजार में गिरावट आई उसका असर पूरे शेयरों पे, हर तरह के शेयर पे नज़र आया, चाहे लार्ज कैप हो, मिड हो या स्मॉल कैप हो।
और कल फिर मार्केट में चढ़ा बाजार, लेकिन जी। उसके बाद अंततः मार्केट गिरकर बंद हुआ और आज बाजार में तेज रिकवरी दिखाई दी। जी। बाजार रिबाउंड होता हुआ नजर आया, 800 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा मार्केट। और जो चढ़ने वाले शेयर हैं उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल था, जिन्होंने बाजार को सबसे ज्यादा रफ्तार दी है। जी। तो रिलायंस के जो है जाहिर तौर पर तेजी रिलायंस के शेयरों में बाजार को भी ऊपर ले जाने में मददगार आज साबित हुई है। तो ये थी रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे। और मुकेश अंबानी ने इस बार भी अपनी सैलरी नहीं लेने का ऐलान किया है। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।